हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको आपके एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट की रिवीजन कैसे करनी है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए एडवांस अकाउंट्स को लेकर, और आपको टॉपिक वाइज किस दिन कौन सा करना है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अगर देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक कहते हैं कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करूँगा और सबसे पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा या करूँगी, फिर अगला सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा या करूँगी। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं दो सब्जेक्ट्स को पैरेलल चलाऊँगा, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। दोनों ही अप्रोचेस ठीक हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं इंटर में, तो हमारे टाइम इंटर पे 8 सब्जेक्ट्स होते थे। और मैं अगर अपनी बात करूं, शायद सुनने में थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, बट मैं एक दिन में 5 सब्जेक्ट करता था। यस, बट मैं क्या करता था कि मैं एक सब्जेक्ट को सिर्फ 2, 1.5 2 ढाई घंटे ही देता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं देता था। मेरे को ये होता था कि फ्रॉम डे वन आई वॉज क्लियर कि मेरे को बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं पहले दिन से ही सारे 8 सब्जेक्ट्स को अपना मान के चलता था और मैं रोज़ 5 सब्जेक्ट करता था। 2 2 ढाई ढाई घंटे हर चीज़ को देता था। तो उसमें क्या होता था कि छोटा पोर्शन ही कंप्लीट होता था, बट ठीक है, वो मेरी अप्रोच थी। मोस्टली आजकल जो मैंने देखा है प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, या तो एक सब्जेक्ट खत्म करो फिर अगला शुरू करो, या फिर एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा पैरेलल चलाओ, मतलब दो सब्जेक्ट पैरेलल, और उसमें भी एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। तो एडवांस अकाउंट्स आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी अप्रोच में फिट होते हो, या तो आपको चलाना है एक सब्जेक्ट एट अ टाइम, या फिर अगर आपको चलाना है एक सब्जेक्ट के साथ और दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट, तो वो भी मैंने यहाँ पर दोनों तरह का स्केड्यूल आपके बना के दिया है। अगर सबसे पहले आप चाहते हो, और वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियोस देखते हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। क्योंकि इस चैनल पर 60% लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक सब्सक्राइब के बटन से बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमको होता है कि हम मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला आपका रहता है, अगर आप उसमें हो, आपको वो है कि मैं यार साथ में ना एक थ्योरी सब्जेक्ट करूंगा एडवांस अकाउंट्स के साथ, अगर आप उस कैटेगरी में हो, तो आपके एडवांस अकाउंट्स प्लस थ्योरी को जो है उसका स्केड्यूल बनता है जी आपका 23 डेज का। मैंने क्यों 23 डेज बोला है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मैं कह सकता था कि 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, वो इम्प्रैक्टिकेबल है। ठीक है, मैं आपको 10 दिन का स्केड्यूल बना के दे दूं, थंबनेल पे लिख दूं 10 दिन में एडवांस अकाउंट्स कैसे करना है, 15 दिन में कैसे करना है। मेरे को पता है वो 10 दिन कभी 10 दिन नहीं होते, वो 12 15 दिन होते ही हैं, वो ब्रीच होगी ही होगी। ठीक है जी, तो इसीलिए ये बहुत ही प्रैक्टिकेबल स्केड्यूल है। पहले धीरे धीरे आप मोमेंटम बनाएंगे, क्योंकि आई होप कि आपने जब सारी क्लासेस खत्म कर ली होंगी तो आप अकाउंट को सबसे पहले शुरू करोगे, क्योंकि पहला पेपर है। तो आपको थोड़ा थोड़ा स्केड्यूल गाड़ी गर्म करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो मैंने शुरू शुरू में थोड़ी लाइट चीज़ें ही रखी हैं। ठीक है, तो देख, अगर इसको मैं देखूं तो मैंने क्या लिखा है, एडवांस अकाउंट्स के आपको फर्स्ट डे कौन सा टॉपिक करना है, ये 3 टॉपिक्स आपको खत्म करने हैं। और याद रहे, इसके साथ आप एक थ्योरी भी कर रहे हो, तो आपको थ्योरी सब्जेक्ट में अपना जो चीज़ रखनी है वो लाइट रखना है। मतलब लाइट, देखिए यहाँ पर क्या है, लाइट मीडियम हैवी। इसमें ये लिखने का मतलब क्या है कि आपको उस दिन जो थ्योरी के टॉपिक्स करने हैं ना, वो थोड़े लाइट लाइट करने हैं। ठीक है जी, और मैंने पहले लाइट लाइट क्यों लिखा है, क्योंकि आप अभी मोमेंटम बना रहे हो अपना। ठीक है जी, अभी आपको टाइम लगेगा, आपको 5 7 दिन मोमेंटम बनाते बनाते लगेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी मैंने इजी इजी से टॉपिक दिए हैं, ये भी इजी टॉपिक है, ये भी इजी टॉपिक है। यहाँ बाय बैक थोड़ा सा दे दिया, यहाँ पे AS3 थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और यहाँ पर भी लाइट ही रखा है। फिर मैंने आपको सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप सिर्फ इंटरनल रिको करिए, और उसके साथ थोड़ा सा कोई भी हैवी टॉपिक आप उठाना, अब मीडियम सा टॉपिक उठाना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डेटर्स। देखिए अब ब्रांच में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने टॉपिक वाइज बांट दिया कि आपको कौन सा टॉपिक कैसे करना है। इतना डिटेल्ड मैंने आपको बना के दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चा प्रैक्टिकली कहाँ पे फंसता है। मैं आपको कह दूं कि ब्रांच 2 दिन में कर दो, दैट्स इम्प्रैक्टिकेबल यार। जब बच्चा पहले ही टाइम ब्रांच कर रहा था उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा था, अब तो उसको 3 4 5, कईयों को 6 महीने हो गए होंगे ब्रांच किए हुए को, तो कैसे कर पाएगा? उसको रिवीजन वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर जाके वो कर पाएगा। अगर आपको ब्रांच में भी कोई इशू है तो मैंने टॉपिक वाइज
रिवीजन वीडियोस अपने चैनल पर डाली हैं मैंने, एक प्लेलिस्ट ही बनाई है ब्रांच की। अगर आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो करोगे तो आपका ब्रांच अकाउंटिंग बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है जी। अब ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, फिर फॉरेन ये हो गया, फिर आगे इन सबको ख़त्म करते करते, हाँ, मैंने कंसोलिडेशन 2 दिन में ख़त्म करा है और मैंने अमेलगामेशन 2 दिन में ख़त्म करा है। क्यों 2 दिन में ख़त्म करा है? क्योंकि उस दिन आपको अकाउंट्स का कुछ और करना ही नहीं है। ये 2 दिन, ये 4 दिन आपके थोड़े से हेक्टिक रहेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लाइट लाइट चीज़ें लिखी है। ठीक है जी। आपको AS21 और AS14 बहुत ही ईजी टॉपिक है, दोनों, यस, दोनों ही बहुत इजी टॉपिक है। AS14 तो बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल पर रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं। उस रिवीजन वीडियो को मद्देनजर रखते हुए आप इनको चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। AS14 AS21 के मेरे नोट्स फॉलो करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा उन दोनों में से, और आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तो उसके बाद आपके 14 नंबर इसके और 14 नंबर उसके, 28 नंबर आपके पेपर में पक्के हैं। ठीक है। AS14 में तो मैंने इतनी एग्जाम्पल्स भर दी हैं, इतनी एग्जाम्पल्स भर दी हैं कि आपको एग्जाम्पल से ही पूरा कंसेप्ट ध्यान में रह जाएगा। चाहे ब्लिंकिट जोमेटो की हो, चाहे वो शादी वाली हो, चाहे आगे जाके कुछ हो, तो दे विल, तो वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है जी। तो आपको ऐसे करते करते अपना फॉलो करना है। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप दोनों चीज़ों को साथ चला रहे हो, एक थ्योरी सब्जेक्ट को और एडवांस अकाउंट्स को, हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो मेरा अकाउंट्स ही फॉलो करना है, सिर्फ मेरे को तो एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट करना है, तो आपको अकाउंट्स को करते करते भी 15 दिन लग जाएंगे। यस, 15 डेज इट विल टेक, बट इन 15 दिन के बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर अकाउंट को इन 15 दिनों में अच्छे से कर लेंगे, तोड़ तोड़ के, तो आपके आने वाले जब भी आप अकाउंट्स की रिवीजन करोगे तो वो आपके 5 से 6 दिनों में हो जाएगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर तीसरी रिवीजन पेपर के पास कर लेना, तो आपके अकाउंट्स में 70+ आने से कोई नहीं रोक सकता। जो पहली रिवीजन होती है ना, वहीं पर ही तय हो जाता है कि बच्चा पास होने वाला है, फेल होने वाला है, कि रैंक लाने वाला है। क्योंकि जो पहली रिवीजन होती है, आपने जितने डीपली वो रिवीजन कर ली, अगर आपने जितने डीपली उन कंसेप्ट्स को अपने ब्लड में कर लिया इंक्लूड, तो आप ये चीज़ मान लेना कि आपका बिल्कुल सही से सब्जेक्ट तैयार हो चुका है। इसीलिए अगर आप देखोगे इनिशियली थोड़ा सा स्लो रखा है मैंने, फिर आगे तेज कर दिया है। इससे क्या होगा आपका, और आपको पूरा पूरा दिन यहाँ पे अकाउंट्स ही करना है और कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, अकाउंट्स ही करना है। मैं आपको रिकमेंड क्या करूँगा कि अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आप इसको फॉलो करिए। कौन सा ग्रुप देना है नहीं देना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना है, और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर 23 डेज में आप 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आपको रिवीजन वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आपका क्रूशियल टाइम शुरू हो चुका है सितंबर 26 वालों का। ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है जी। तो ये वेरवा है आपका, ये आपका स्केड्यूल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई इशू है, या फिर कुछ और भी इशू है, या फिर अगर आपको लगता है एडवांस अकाउंट बहुत हाथ से निकलता जा रहा है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे 189 पेजेस में, मैंने 189 पेजेस में सारा एडवांस अकाउंट्स ख़त्म कर दिया है। ये है मेरे एडवांस अकाउंट्स की कंसेप्ट बुक। मैंने 189 पेजेस में सारे कंसेप्ट्स ख़त्म कर दिए हैं। और अगर मैं आपको सबसे तंग करने वाला चैप्टर अमेलगामेशन दिखाऊं, तो अमेलगामेशन के अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं, तो अमेलगामेशन के नोट्स ऐसे हैं कि जो आप नोट्स पढ़ते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चाहे अमेलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है सर, मर्जर है, समझ में ही नहीं आता कि सर परचेज है कि मर्जर है, या फिर समझ में ही नहीं आता कि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से निकालनी है कि नेट पेमेंट मेथड से निकालनी है, कुछ समझ में नहीं आता। तो अब ये देखो, जोमेटो ब्लिंकिट वाली ये एग्जांपल्स देख लो। ठीक है जी। फिर मर्जर और परचेज में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालनी है आपको। और ये देखो, ये वाली जो एग्जांपल है, ये आपको कभी भी क्वेश्चन करते टाइम नहीं भूलेगी, और आप क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। गम का माहौल है, खुशी का माहौल है।
ठीक है। और एट द एंड आते आते वही सारी चीज़ें जो आप गलत करते हो, अगर आप देखोगे तो आप क्या गलत करते हो, ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें आप हमेशा गलत करते हो। ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन किस पे कर देते हो, आप फेयर वैल्यू पे कर देते हो। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स में क्या ले आते हो, बुक वैल्यू ले आते हो। ये सारी गलतियाँ जो आप लोग करते हो वो मैंने सब यहाँ पे लिख के दी हैं। हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में ऐसा ही है। फ्लो चार्ट्स हैं, अकाउंट्स हैं, अगर पेपर में अकाउंट्स आ जाए तो आप ये वाली बुक को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पूरी बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। विद इन 10 मिनट्स मैंने ये ख़त्म करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ठीक है जी। और इसको शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप सीए इंटर क्लियर करना चाहते हैं। और मेरे को बताओ कि आपका अटैम्प्ट कब है, सितंबर 26 में है, फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, सेकंड दे रहे हो कि बोथ दे रहे हो, या अभी भी सोच रहे हो कि कौन सा देना है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। सितंबर 26 ग्रुप 1, सितंबर 26 बोथ ग्रुप, सितंबर 26 कन्फ्यूजन। इससे मेरे को ये पता चलेगा कि ओके कितनी कन्फ्यूजन है और आप वो डिस्कस कर सकते हैं 1 to 1, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।